अरे राम, हे राम, अरे माई बुक यार, अरे तू किधर से? अरे यार तू कहाँ गायब हो जाता है? मैं कौन कौन सा धंधा ढूंढ के लाता हूँ और तू सड़क पे भीख मांगना शुरू कर देता है। लानत भेज, मैं नहीं करता धंधा वंदा, और लानत है तेरे ऊपर और लानत है मेरे ऊपर। 20 साल से हम एक लड़की नहीं ढूंढ सके, भीख मांगने की नौबत आ गई। मालूम है मैं कबूतर के चने चुरा के लाया हूँ। कितने कबूतर मुझे मारने दौड़े थे। जी चाहता मैं खुदकुशी कर लूं। अरे नहीं यार, खुदकुशी का नहीं, अब तो ऐश करने का, मुर्गी उड़ाने का टाइम आ गया है। ये देख, बस करना, कितना नहीं नहीं, क्या धंधा ढूंढ के लाया हूँ। अखबार में खबर छपी है, शहर में गुंडों का राज, गुंडा टैक्स से दुकानदार परेशान। ये गुंडा टैक्स मतलब हफ्ता हफ्ता। आजकल लीडरी के बाद सबसे सॉलिड धंधा ये गुंडा हफ्ता। अच्छा, मतलब तू अभी गुंडा बनेगा? नहीं नहीं, तू गुंडा बनेगा भाई। मैं? हाँ। तेरा दिमाग खराब है, मुझे वो गुंडा समझेगा? मुझे तो छोटे छोटे आते जाते बच्चे मारते रहते हैं। कल देखा नहीं, एक बच्चा जिसकी नाक बहरी थी, मैं कोच के चला गया। नहीं नहीं नहीं, ये काम मैं नहीं करने वाला, तू करना बाबा। यार आधा काम तो मैंने कर दिया है। जब मैंने ये अखबार पढ़ा ना, तो एक आइडिया आया मेरे दिमाग में। मैं बाजार चला गया, एक एक दुकानदार, एक एक खोमचे वाले को रंगा गुंडा के नाम की दहशत फैला दी। मैं बोला, ये खतरनाक गुंडा पटना, पूना, दिल्ली में हजारों खून करके बंबई आ रहा है। ये रंगा गुंडा कौन है? तू। अबे पागल हो गया तू? मैं और रंगा गुंडा? मैं क्या होली से तेरे को गुंडा दिखता हूँ क्या? अरे यार, वो इंतजाम भी मैंने कर दिया है भाई। क्या किया? वो अपना कांति भाई है ना, मेकअप मैन, वो टकला? हाँ, उसको मैंने एक विग और एक करारी मूछ लाने को कहा। क्या के लिए? अरे जब विग लगेगी और करारी मूछ लगेगी तो लगेगा रंगा गुंडा। मैं नहीं करता। वो आ गया कांति भाई। अरे यहाँ आना, यहाँ आओ भाई, आओ ना यार। बलराम भाई, आ लो तुम्हारी विग और मूछ और निकालो भाड़ा। अरे कहाँ से देंगे भाड़ा? अभी तो काम शुरू किया नहीं। आज शुरू करेंगे, कल बंद है, परसों तुमको दे देंगे पैसे 3 दिन के। अच्छा देखो, परसों सुबह मैं आऊंगा और भाड़ा नहीं मिला तो विग और मूछ छीन कर ले जाऊंगा। अरे ले जाना। क्यों कांति भाई, तुमने हमारे ऊपर विश्वास नहीं किया? हाँ विश्वास है बापू। तो फिर जाओ यार। अबे हद हो गई। ये मुझसे नहीं होगा अकेले यार। अरे होगा यार, क्या ये मुझसे नहीं होगा यार। देख मैं फंस जाऊंगा यार, प्लीज। सिंपल काम है, इसका भी मैंने इंतजाम कर लिया है। क्या? वो देखो, वो लड़का लड़की है ना, ऊपर वाला एक चांस दे, फिर देख। इन पे मैंने पूरा सीन जमा दिया है। तो ये क्या करेंगे? ये आके पिटेंगे, करेंगे, वो सब जमा दिया। तुम इसको पकड़ो पहले, वो इनको समझा के आता हूं, फिर तुमको समझाता हूँ यार। अरे ये प्रैक्टिस करो। अरे मगर आप दोनों को फिल्मों में काम करने का शौक है? ये सर, एक चांस दे दीजिए प्लीज। अरे एक चांस क्या, अशोक कुमार से लेकर अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन से लेकर अजय देवगन, सबको मैंने चांस दिलवाया। क्या बात कर रहे हो? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अच्छा, परसों मैं आपका एक सीन का ट्रायल लूंगा। हाँ बाजार का सीन है। हाँ। आपको एक गुंडे ने 7 बार मारकर जख्मी कर दिया। और आप तड़पते हुए, हाँफते हुए दुकानदार के पास आकर गिर जाते हैं, और आप इनकी बीवी बनकर आती हैं और चीखें मारेंगे कि इसको क्या हो गया, मेरे पति को क्या हो गया। ये मार डाला, मार डाला मेरे बाप रे। रंगा ने मारा। रंगा दादा याद करो। एक बार नहीं 10 बार किया। 10 बार। अरे वो वार नहीं, चाकू वाले वार। हाय हाय हाय, ये इन्हें क्या हो गया? देखिए ना भाई साहब, एक 10 रुपए के लिए इनकी जान का दुश्मन बन गया। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा बहन, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। मगर बात क्या हुई? अरे बात क्या बताऊं, हफ्ता वसूल करने आया था रंगा दादा। मैंने 10 रुपए कम दे दिए उसको, उसने चाकू से 10 बार किए मुझे। 10 रुपए कम दिए बस? अरे भाई 10 रुपए तैयार रखो, 10 रुपए तैयार रखो, वो आने ही वाला। देखिए ना, इन्हें कितनी बार समझाया कि उसे हफ्ता दे दिया करो, मगर ये है कि मानते ही नहीं। मान जाएगा। अरे मेरी शामत आई थी कि मैं उससे उलझ पड़ा। अरे वो रहा। अरे पैसे निकालो बापू। तो अभी तक जिंदा है? हो गई गलती। और 10 बार मारे तू मरा नहीं? दादा 3 बार और बाकी है। अरे कोई तो मुझे बचाओ। और जो तेरे को बचाने की कोशिश करेगा उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। क्या बोला है? हाँ बराबर। अरे नहीं रंगा दादा, इन्हें माफ कर दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं विधवा हो जाऊंगी, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। अरे माफी मांगो ना। इससे माफी मांगे। माफ कर कर ले। माफ कर दे, माफ कर दे रंगा। यार तू मुझसे बात मत कर। रंगा आज के बाद
बाद कभी इस मोहल्ले में नजर आया तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके बकरियों को खिला दूंगा। निकल जाओ, निकल जाओ। दादा सुनो एक दुकान वालों, आज से इस मोहल्ले में रंगा टैक्स चलेगा। क्या रंगा टैक्स? हाँ, जैसे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, वाटर टैक्स, सिटी टैक्स, उसी तरह रंगा टैक्स। लेकिन रंगा खुद वसूल करने नहीं आएगा, उसका ये आदमी आएगा, उसके हाथ में हर रोज 500 रुपए रख देना। रंगा दादा, ये तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम नहीं हो सकता? हो सकता है, तेरी जिंदगी भी कम हो सकती है। कर दो। निकाल दो, निकाल दो। निकाल। ये लीजिए। तू भी निकाल। ये लो दादा। ओए निकाल। ओए ये लो दादा। और तू भी निकाल। ओए बोकड़ू तू भी निकाल। और तू क्या कर रहा है? चल अपना काम कर। चल जाता हूँ दादा। ओए और निकालो। मरिए तो कमाल है आज। हाँ बताओ, इतना बड़ा गुंडा मुझसे डर गया। अरे यार तू मेरे साथ रह, तुझे क्या क्या दिखाता हूँ। फिर शुरू हो गया। तो मैं ये कह रहा था कि वो जो क्या हुआ? अरे मर गए। अरे वो तेरा कांति भाई विग वाला आ रहा है, विग और मूछ मांगने के लिए। अरे उसको पकड़ने तो बाजार में बेइज्जत कर देगा, पिटाई हो जाएगी मेरी। अच्छा ये पकड़ पकड़ मैं उसको, ठीक जल्दी करता हूँ कर। साले को। कांति भाई। अरे कांति भाई गया खड्डे में। बलराम, राम कहाँ है? कहाँ गई मेरी वीग? कहाँ गई मेरी मूछ? 3 दिन का भाड़ा, मेरी शूटिंग रुकी हुई है। भैया एक मिनट जरा धीरे बोलो, धीरे बोलो। अरे क्या धीरे बोलूं? एक दिन की मोहलत और दे दो, सब हो अरे जाएगा। क्या हो जाएगा? अरे वो रही मेरी वीग। अरे रे रे रे। ए राम, ये मेरी वीग और मूछ निकाल और 3 दिन का भाड़ा दे। हटाओ। तू रंगा दादा से पैसे मांग। बताओ। रंगा दादा। ये और रंगा दादा? अबे तू यहाँ रंगा दादा बना हुआ? तेरा बाप भी कभी रंगा दादा बना है? चूहे से डरने वाले भूखे भिखारी, निकाल तुम निकाल। दादा नहीं हो? दादा नहीं हो? मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। तुम हमको डराने के लिए गुंडागर्दी करते हो? तो अभी तुम लोग मेरे डराने से डर गए तो मैंने तुम लोगों को डराना शुरू कर दिया। मैं जब शुरू में तक आप लोग मेरे को 2-2 टप्पू मारते ना, तुम्हें सुधर गया होता। हिलना नहीं। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, आइए। केदारनाथ जी, आइए। आइए, आइए 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 सर। आइए आइए आइए। आइए, ये देखिए। आपने कहा था ना आपकी बच्ची गुम हुए 18 साल हो गए, तो हम लोग अब की मरता बड़ी बच्ची लेकर आए हैं। ये आपका खून, आपके कलेजे का टुकड़ा उड़ के सीने से लगा लीजिए। चलिए अरे पर इसको कहाँ से उठा लाए हो? जूहू बीच के किनारे रेत पे पड़ी हुई थी, हम इसको उठा कर ले आए। ये वही लड़की है जो बचपन में पानी में बह गई थी और 18 साल के बाद जवानी में समंदर के किनारे मिली। हमने इसको बोलने का मौका भी नहीं दिया, उठा कर ले आए। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू। गुरगा आएगा। अच्छा, इनाम के पैसे गोरखा के पास रखे? हाँ, चोरी हो जाते होंगे। नहीं, गुरगा। ये तो गुस्से में जवाब दे रहा था। कुछ गड़बड़ है? कुछ गड़बड़ है क्या? अरे गड़बड़ क्या है? कोई भी लड़की उठा लाते हो, बोलते हो मेरी बेटी है। अरे क्यों गरीब की मेहनत का मजाक उड़ाते हो सेठ? ऊपर वाले से डरो। पहले हम लोग छोटी छोटी बच्ची लेकर आते थे तो तुम कहते थे तुम्हारी बच्ची नहीं है। आज इतनी बड़ी उठा कर लाए तो कहते हो तो ये भी तुम्हारी बच्ची नहीं है। ऐसा नहीं चलने वाला, हम तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे। क्या केस कर देंगे? जाओ भाई जाओ, अपना कोई काम करो, चलो। अरे कैसे जाएं? 18 साल हो गए सिर्फ आपकी ही लड़की तलाश करते करते, दूसरा कोई धंधा भी नहीं किया। ये तो भगवान भला करे इस राम का, दिन में 2-4 बार जाकर ये भीख मांगकर रूखी सूखी ले आता है, वरना हम तो कब के भूखे मर गए होते। कौन भीख मांग के लाता है? मैं क्या भिखारी हूँ? मैं अरे छोड़ यार, तेरे को याद क्या याद नहीं? मैं कोई भिखारी हूँ क्या? खबरदार जो कभी भीख का नाम लिया तो मैं इज्जतदार इंसान हूँ। बहुत बहुत इज्जतदार। देखिए सेठ जी, आज को मिला के 18 साल का हिसाब कर दीजिए ताकि हम कोई दूसरा धंधा भी कर सके यहाँ। अरे भाई साहब, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं ये मेरी बेटी नहीं है, नहीं है, नहीं है। अजी मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि ये है? अरे ये बेटी नहीं है, नहीं है, नहीं है। बात का है, लक्ष्मी इनको ये कैसे नहीं मारेंगे? मत रखो, अब तो जवान लड़कियां लाने लगे, कोई हम पर केस कर देगा। मेरी बेटी, मेरी बेटी। अरे फिर तुम दोनों तुम दोनों मेरी कुंडली में क्यों फंसे हुए हो? अरे तुम फंसे हो यार, हम कहाँ फंसे हुए? मेरा जीना तुम दोनों ने हराम कर दिया है। पहले मेरे छोटे छोटे बच्चों को भगा के ले जाते थे, अब मेरी जवान बेटी को उठा के ले आए। तो क्या ये भी तुम्हारी बेटी है? नहीं तो क्या तुम्हारी है? मेरी समझ में नहीं आता, तुम दोनों मेरे परिवार के पीछे क्यों पड़े हुए हो? अरे क्या गिर गया? क्या कर दिया? कौन पड़ा हुआ है? हम पड़े हुए कि तुम्हारा परिवार हमारे आगे पड़ा हुआ है? अरे वाह, जिधर हाथ डालो तुम्हारे बच्चे निकलते हैं। तुम्हारे क्या 1-2 लाख बच्चे हैं क्या? तुमको सरकार पकड़ती नहीं है? हाँ? तुम क्या परिवार नियोजन पे विश्वास नहीं करते हो कि हम तो हमारे एक भी नहीं? अरे तुमको तो खड़े खड़े फांसी दे देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। शहर में बच्चों का सहकारी भंडार खोल रखा है क्या? अरे मैं पागल हो जाऊंगा। तो पहले कागू नहीं हो पागल? मैं ये शहर छोड़ के चला जाऊंगा। अच्छा अच्छा। मैं जहर खा के मर जाऊंगा। एक कम जहर ला के दे उसको। अरे चौकीदार गुरखा। अरे छोड़, चल बेटी तुम
अरे क्या कर दिया क्या कर दिया क्या कर दिया ए भाई अरे कहाँ जा रहा हम लोगों की इंसल्ट करता है ये? हैं? सेठ जी आपकी बेटी शांता जिंदा है। क्या जी हाँ हमारी बेटी जिंदा है? जी, पर है कहाँ वो? उसे कुछ गुंडे उठा के ले गए। गुंडे? ये वही सुशील कुमार है डैडी, जिसका असली नाम अनिल कुमार है। और इस धोखेबाज ने कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। और अब वो आशा से शादी करके उसकी जिंदगी भी बर्बाद करना चाहता है। मेरे लाख समझाने पर भी आशा ये मानने को तैयार नहीं है कि ये अनिल दरिंदा है, पेशी है। मगर बेटे तुम उसके बारे में कैसे जानती हो? मैं उस दरिंदे को जिंदगी भर नहीं भुला सकती डैडी, क्योंकि उसी वैश्य ने मेरी मैं समझ गई बेटे, समझ गई। रो नहीं, रो नहीं। सुना तुम लोगों ने? एक कमीना इंसान मेरी बेटी को उठा कर ले गया है। उस बेटी को जिसे पिछले 18 साल से तुम लोग तलाश कर रहे हो, और आज वो मिली है, वो भी ऐसे वक्त जब आप चिंता मत कीजिए सेठ जी, आज ही तो हमारी जासूसी का इम्तिहान है। ऐसे दरिंदों परिंदों को ढूंढ निकालना हमारे बाएं हाथ का खेल है। उसने आपकी बेटी की जिंदगी और हमारी जिंदगी की 20 साल दोनों बर्बाद किए हैं। हमने अगर उसकी शक्ल ने बिगाड़ दी और इतनी ना बिगाड़ दी कि दुनिया में उससे ज्यादा कोई बिगड़ी हुई शक्ल वाला ना हो, तो हम दोनों का नाम राम और बलराम नहीं। आप चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए चलो। सेठ जी तो तेरे को याद है ना जब हम लोग दिन क्या रामू डियर, ओह, तू फिर आ गई? हमका देख के थोड़ा मुंह काहे बिगड़ जाते अरे हैं? कौन मुंह टेढ़ा करता हो? तेरा नाटक कंपनी में काम करती, कपड़ा कहाँ से मार के लाई? भाड़े पे लिया है, अच्छा है ना? रोज भाड़े पे कपड़ा लाती, कभी पैंट शर्ट लाती, कभी स्कर्ट लाती, कहाँ से लाती है तू? अभी हम लोग के पास टाइम नहीं, हम जा रहे हैं सेठ जी की बच्ची की जिंदगी बचाने। सेठ जी की बच्ची, हम भी चले तोरे साथ? तू आके का पापड़ बेलेगी? हुआ बहुत खतरा है। खतरा है? अरे तोरे लिए खतरे को पतरे की तरह मोड़ देंगे, चली? सच? तोरी कसम। चल। एक मिनट, वहाँ खतरे का काम टल गया, उसके बाद हाँ? उसके बाद जो हम कहेंगे वही करना पड़ेगा। अच्छा, करेंगे शादी। चल।